वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद दीनिल क़वीम व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादिरी यमना या गौसी आज़मी सनम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलमी सनम गौसी आज़म बमनी बे सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद इलाही क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिरी कुदरत नुमा के वास्ते करता अहमद रिज़ाए अहमदी मुरसल हमें मेरे आका मेरे मावा मेरे मलजा मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते सभी हजरात खुलूस व मोहब्बत के साथ सरकार अबद करार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों की गमगुसार रूही फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में दोबारा दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरफ देखिए उजाले हैं उनकी आमद के बोले बाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरफ देखिए उजाले हैं जिस तरफ देखिए उजाले हैं उनकी आमद के बोले बाले हैं उनकी आमद के बोले बाले हैं। और कुफ्र छट जाएगा ज़माने से कुफ्र छट जाएगा ज़माने से कुफ्र छट जाएगा ज़माने से मेरे सरकार आने वाले हैं मेरे सरकार आने वाले हैं मेरे सरकार आने वाले हैं। और पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए खुल्द की वादियों में खो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए खुल्द की वादियों में खो जाए। और ख्वाब में दीदी हो जो आका की ख्वाब में दीदी हो जो आका की ख्वाब में दीदी हो जो आका की हम गुलामों की ईद हो जाए हम गुलामों की ईद हो जाए हम गुलामों की ईद हो जाए। और एक बंद आखिरी बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के बादशाहों पर
एक नबी का गुलाम काफी है, हक्के हक्के। सारी दुनिया के बादशाहों पर एक नबी का गुलाम काफी है। और करने बर्बाद उनकी बस्ती को, करने बर्बाद उनकी बस्ती को आला हजरत का नाम काफी है। आला हजरत का नाम काफी है, आला हजरत का नाम काफी है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। खाक हो जाएं जलकर अदू मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात गिरामी, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, तहकीक के आयात तुम्हारे पास, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। हजरात गिरामी, जैसा कि मैंने कल बताया कि नूर से मुराद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है। इसमें तमाम मुहद्दिसीन किराम का इत्तिफाक है, इसलिए इसके बगैर कोई चारा नहीं। और आगे मेरी बात समाअत कीजिए। हजरात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरे इलाके में बहार आई है, पूरी दुनिया में बहार आई मेरे नबी के सदक़े में। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूर फरमाया। और एक हदीस कुदसी है, लौला का लम्मा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन, लौला का लम्मा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना, लौला का लम्मा खलक़तुल शम्सा वल क़मरा। यानी ए नबी, अगर आपको पैदा करना मकसूद नहीं होता तो ना मैं ज़मीन को पैदा करता ना आसमान को पैदा करता। ए नबी, अगर आपको पैदा करना मकसूद नहीं होता तो ना मैं चाँद को पैदा करता ना सूरज को पैदा करता। ए नबी, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ना मैं इंसान को पैदा करता ना जिन्नात को पैदा करता, हत्ता कि मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार नहीं करता। मतलब यह है कि रब की रबूबियत के इजहार के लिए अल्लाह ने अपने नबी को पैदा फरमाया। और ये सारी कायनात नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में पैदा फरमाया, बल्कि यूं कहिए कि नबी के नूर से पूरी कायनात को पैदा फरमाया। लौह कलम अर्श और कुर्सी सब कुछ नबी के नूर से पैदा फरमाया। हजरात गिरामी, हजरत सय्यदिना आदम अलैहिस्सलाम की निगाह जब खुलती है, आंखें जो खुलती है, निगाह जब उठती है तो आपने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, जब हजरत सय्यदिना आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, जमीन पर आपको उतारा गया, आप रोते रहे। तकरीबन कभी आता है कि 200 साल तक रोते रहे, 200 बरस तक रोते रहे। रोते रोते आपके आंसुओं से नदियां जारी हो गई, आपके आंसुओं के जरिए से ये दरियाएं बहने लगी। हजरात गिरामी, ऐसे वक्त में हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर के आदान कहते हैं उनके कान के पास। और जब आदान कहते हैं, आदान कहते कहते जब इस जुमले पे पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस जुमले पर जब पहुंचे, इस कलमे पर जब पहुंचे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह आंखें खुल गई और उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा पेश किया, मेरे मौला, मेरी तौबा को कबूल फरमा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में।
मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ने तौबा तो कबूल फरमा ली, अल्लाह ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा तो कबूल कर ली, लेकिन मेरे रब ने पूछा, ए आदम तूने मेरे महबूब को कैसे जाना? ए आदम तूने मेरे नबी के बारे में कैसे जाना? ए आदम तूने मेरे महबूब के बारे में कैसे जाना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे मौला, जब मेरी आंख खुली थी मैंने निगाह उठाया तो अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने पाए पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने खिड़कियों पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हूरों की पुतलियों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हूरों की पेशानी पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने बेल बूटे गुंचों पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां जहां मैं घूमता रहा, जिधर जिधर मेरी निगाह उठती रही, चारों तरफ तेरे महबूब का नाम लिखा हुआ है। और ये लोगों, आज भी जिधर आप कान लगा करके सुनिए, सब तरफ मेरे नबी का चर्चा ही चर्चा होता रहता है। इसलिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जिधर उठा के देखो, निगाह उठा के देखोगे, उधर ही मुस्तफा जान रहमत का तस्करा हो रहा है, उधर ही नबी के नाम का तस्करा हो रहा है। क्या इतना कम है क्या? अगर सिर्फ आदान ही को तखस्सुस कर दिया जाए, नमाज, दरूद पाक, सलाम और फातिहा, वज़ाइफ और आयत को बाद में गिनती करेंगे, सिर्फ आदान की अगर गिनती लगा ली जाए तो यकीन जानेंगे ये सूरज कभी डूबता नहीं है, सिर्फ छुप जाता है। नमाजों के औकात बदलते रहते हैं, इलाका बदलता रहता है, आदान के टाइम बदलते रहते हैं, नमाज का वक्त बदलता रहता है। हजराते गिरामी, अगर ये सूरज भारत की सरजमीन पे निकलता है, दार्जिलिंग की सरजमीन पर, अगर वहां आदान शुरू होती है 4:45 बजे या 4:45 बजे, वहां से आदान शुरू होते हुए किशनगंज, पूर्णिया होते हुए कटिहार के लोगों तक जब पहुंचती है आदान, तो 5 बजे आदान होती है। फिर वहां से धीरे धीरे पटना आने के बाद गोरखपुर और लखनऊ सहारे आगे इधर आते जाएंगे, वक्त बदलता जाएगा। मतलब वक्त बदल रहा है, मौजिन अजान पुकार रहा है, वक्त बदल रहा है, नमाजी नमाज पढ़ रहा है, वक्त बदल रहा है, इमाम क़िरात कर रहा है, वक्त बदल रहा है। अरे सलाम पढ़ने वाले सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये सूरज छुपा इधर और फजर का वक्त खत्म होता है, उधर जाकर के जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। और तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां फजर का वक्त खत्म हुआ वहीं असर का जोहर का वक्त शुरू, दूसरी तरफ जाकर के जोहर की आदान शुरू। नमाज में नबी का नाम है, नमाज के अंदर नबी का नाम है, नमाज के अंदर नबी पर दरूद और सलाम है, नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है, सलाम पढ़ा जाता है। हजराते गिरामी, इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नबी का जिक्र कभी खत्म नहीं होता। दरिया, पहाड़, पत्थर, टीले, जहां भी नजर घुमाइए आप, तमाम तरफ से नबी के ऊपर दरूद सलाम पढ़े जा रहे हैं। नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश की जा रही है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे मौला, मैंने जहां देखा जन्नत के अंदर, अर्श के ऊपर, सब जगह तेरे महबूब का नाम पाक देखा, बस मैं समझ गया वो तुम्हारा महबूब बंदा है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ हाँ ए आदम तुमने सही पहचाना, वो मेरा महबूब है। अगर मैं आदम को पैदा, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा ना करता। बरेली के अहमद रजा बोले, आज जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा। हाँ हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेरा आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी
नबी था, कुंतु नबी हूँ वह आदम बैनल माई व तीन, कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे मैं उस वक्त भी नबी था। और हजरत ये जिंदगी भर हाँ जब निकाह की जब बारी आई ना तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि हव्वा को हाथ लगाने से पहले मेहर अदा करो, मेहर। हजरत आदम कहते मेरे मौला ना मेरे पास धर्म है, ना दिनार, ना कुछ पैसे है, ना दौलत, कोई चीज तो है ही नहीं, ए मौला मेहर कैसे अदा करूं? अल्लाह ने फरमाया ए आदम मेरे हबीब पर दरूद पाक पढ़े, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेहर अदा हो जाएगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदगी भर नबी की तराना गाते रहे, नबी की सना करते रहे, नबी की तारीफ और तौसीफ बयान करते रहे। और जब आखिरी बारी आई ना तो अपने तमाम बेटों को बुलाया और जमा करके नबी की मिलाद पढ़ करके सुनाया और कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन एक नाम पाक दे करके जा रहा हूँ, इनके वसीले से दुआ मांगोगे दुआ कबूल होगी, इनके वसीले से बारिश मांगोगे तो बारिश आएगी, इनके वसीले से जो मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, परेशानियों को दूर फरमाएगा, जिंदगी में खुशहाली अता फरमाएगा। हजरात गिरामी मेरे नबी का नाम पाक बाबरकत है, मेरे नबी के आमद से पहले अंबियाए किराम नबी के तवस्सुल से दुआ मांगते हुए नजर आते हैं। और यही बात हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर भी छुपी हुई थी। आप जानते हैं हजरत इस्माइल ने क्यों कहा था ए मेरे बाप मुझे जो मर्जी हो आप कर डालिए, आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे, आपको जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है आप अपने काम को अंजाम दीजिए। हजरात ये ताकत ये हौसला कहां से मिला उन्हें? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जानते थे मेरी ही नस्ल से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होंगे, अगर मैं ही कट गया तो फिर वो कैसे आएंगे? लिहाजा हजरत आदम की पुष्ट हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुष्ट पनाही करते हुए मेरे आका फरमा रहे होंगे ए इस्माइल अब्बू जान, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम अगर आपको जो काम का हुक्म दिया जा रहा है आप साबिर हो जाइए, शाकिर हो जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा। और जब आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा होंगे तो अल्लाह आपको ज़ब्हे अजीम की नियामत से माला माल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फिर भी हजरत इब्राहिम कहते हैं जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है उसका खलील। ये हौसला कहाँ से मिला? हजरत मौलाना कारी रिजवान साहब की बिला आपको बताना चाहूँगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी पुष्ट पनाही करते हुए मेरे आका नजर आते हैं, बैकग्राउंड सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हजरात इसीलिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दुआ मांगते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने कहा ए लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे बाद एक पैगंबर आने वाले हैं जो पूरी दुनिया पे छाने वाले हैं, जिनकी नूर से पूरी दुनिया चमकने चमकने वाली है। हजरत गिरामी हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह के जाने के तकरीबन 550 साल हो गए हैं, बीच में कोई नबी नहीं आया, बीच में कोई पैगंबर नहीं आया। उनसे पहले जितने भी अंबिया किराम आए किसी खित्ते का पैगंबर बनकर के आए, किसी इलाके का पैगंबर बनकर के आए, किसी इलाके का हादी बनकर के आए, किसी इलाके का रहबर बनकर के आए। और हजरत आदम मौजूद हैं, उनके आईने में काम करते हुए हजरत शीश अलैहिस्सलाम दिखाई दे रहे हैं, हजरत शीश जा रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हीं की शरीयत पर काम करते हुए नजर आते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हजरत इब्राहिम काम करते हुए नजर आते हैं, हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह काम करते हुए नजर आते हैं, हजरत इस्माइल जा रहे हैं, हजरत इसहाक काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हजरत इसहाक जा रहे हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काम करते हुए नजर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं की रोशनी में, उन्हीं के चराग के साये में याकूब अलैहिस्सलाम जा रहे
हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काम करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं की रोशनी में हजरत मूसा का दौर आया, हजरत शोएब का दौर आया। यानी एक पैगंबर अभी मौजूद है, दूसरे पैगंबर का नुज़ूल हो रहा है। एक पैगंबर रुश्द व हिदायत का काम कर रहे हैं, दूसरे पैगंबर उन्हीं की रोशनी में आ रहे हैं, उन्हीं का आईना लेकर के आ रहे हैं। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने कहा, सुभान अल्लाह, सब चमकवा ले उजलों में चमका किए, सब चमकवा ले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। सब चमकवा ले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। मतलब ये है कि तमाम अंबिया किराम आते रहे, एक दूसरे की रोशनी में काम करते रहे। लेकिन आमिना के लाल की बारी आई तो बीच में 550 साल का अरसा गुजर गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा रूहुल्लाह का आईना मिट चुका था, उनका दौर खत्म हो चुका था। उनके दौर के बाद और किसी पैगंबर का दौर नहीं आया। तो अंधे शीशे में मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए, एक दीन मजबूती के साथ लेके आए, शरीयत लेकर के आए, कुरान लेकर के आए और पूरी दुनिया में रोशनी बख्शते हुए नजर आते हैं। हजरात गिरामी, नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया को जरूरत पड़ गई। इसलिए जरूरत पड़ गई साहब क्योंकि लोग गरीबों की हड्डी चूस रहे थे, यतीमों को चूस रहे थे, बेवाओं को सता रहे थे। हजरात गिरामी, बादशाह नौजवान लड़कियों को कब्जा कर लेता था। अगर माएँ बेवा हो जाती थी तो बच्चे उन माओं को अपने कब्जे में कर लेता था, उनके साथ शादी करता था, उनके साथ सोता था। कितनी घिनौनी हरकत करता था वो नौजवान अपने माओं के साथ, जिसके साथ उसका बाप अपनी रातें गुजारा, अब बेटा भी उसी को अपनी घरवाली बना लेता था। हजरात, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए हैं और उस वक्त दुनिया में लोग गरीबों की हड्डी चूस रहे हैं, लोग गुनाहों के तलतल में हिचकोले खा रहे थे, लोग गुनाहों की कश्ती में सवार थे। हाँ हाँ साहब, अगर किसी के कांधे से कांधा मिल जाता था, ठोकर लग जाती थी तो 6-6 महीने तक लड़ाई होती थी। आज साइकिल चलाने वाले को कभी मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट नहीं देता है, मोटरसाइकिल वाला मारुति कार वाले को घुर्रा घुर्रा करके देखता है। आज कोई किसी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे फिर वही गुनाह का बाजार गर्म हो रहा है, फिर वही गुनाह का माहौल गर्म होता चला जा रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी आमद नहीं हुई है, औरतें हिचकोले खा रही है और बच्चियां पैदा होती ही मार दी जा रही है, उन्हें नमक चटा के मार दिया जा रहा है, जैसे आज के दौर में हो रहा है ना। आज भी बच्चियों की पैदाइश पर लोगों के मुंह पे झुर्रियां छा जाती है, लोग बच्चियों की पैदा होने पर गमगीन हो जाते हैं, आसूदा हो जाते हैं। ये मॉडर्न दौर, फिर भी दुश्मनी औरतों से, फिर भी दुश्मनी लड़कियों से। ए लड़कियां, अगर मेरी बात कान खोल करके सुन रही हो तो सुन, ये नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है कि तुम्हारी इज्जतें महफूज है, तुम्हारी नामोस महफूज है, तुम्हारी शोहरत और इज्जत और मोहब्बत महफूज है। आज कोई भी बात सबसे पहले आता है घर में तो नबी का हुक्म है कि पहले मिठाई बेटी को दिया जाए, पहले मुलाकात बेटी से किया जाए, यानी बेटे से बेटी को मुकद्दम रखा गया। आज भी अगर शहजादी बनी हुई है कौन आज दुनिया की बेटियां, तो ये नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है। वरना ही तो लोग पहले लड़कियों को देखना पसंद नहीं करते थे, लोग लड़कियों को मनहूस समझ रहे थे, कहते थे इस नहूस का चेहरा देख लिया। किसी को दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे कि दामाद बनाना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, उनकी खातिर तवाज़ो करनी पड़ेगी। इसलिए कोई अपनी बेटी को पालना नहीं चाहता था, पैदा होते ही मार देना चाहता था, मार देता था। और अगर इत्तेफाक से पैदा हो भी गई तो उसको पन्नी में लपेट कर पॉलिथीन में फेंक दिया जाता था। जैसे आज के दौर में धीरे धीरे वैसा ही कुछ होने लगा है। हजरात, रिस्क की कमी के
फराइज, अपनी बच्चियों को कत्ल मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाकिन नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी बच्चों को रिस्क की कमी की वजह से मत मारो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और खासकर उन्हें भी देते हैं। आप ये मत समझना कि मैं कमाता हूं इसलिए मेरी बच्चियां परवरिश पाती है, मेरे बच्चे खाना खाते हैं मेरी कमाई की वजह से। नहीं नहीं, आपकी मेहनत और कमाई की वजह से नहीं, बल्कि बच्चे अपनी किस्मत से खाया करते हैं। बच्चों की किस्मत की रोजी अल्लाह आपको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों की किस्मत से माँ बाप को रोजी मिलती है, इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि हम बच्चों को पालते हैं, बल्कि अल्लाह ने तौफीक दी है इसलिए हम उन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब आपको मैं कहता चलूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए हैं, लोग बच्चियों को पॉलिथीन में डाल के फेंक रहे हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अमा यार, दहिया कल्बी का वाकया सुनो तो हालत खराब हो जाए। आप अगर हजरत आसिम के बारे में सुनो तो आपकी हालत खराब हो जाए। उन्होंने तो अपनी बेबी को जाते जाते वसीयत की थी, मैं जा रहा हूं, अगर बेटा पैदा हो तो कोई बात नहीं, उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे जीने का कोई हक नहीं है, उसे मार देना। सफर में जा रहा है आसिम, लेकिन अपनी बीवी से कह रहा है, हामिला छोड़ते हुए जा रहा है, कहता है बेटा पैदा हुआ तो ठीक, और बेटी पैदा हो गई तो मार देना। हजरात, जब कुछ ही दिन के बाद उनके घर में बच्ची पैदा हुई, गुलाब जैसे पंखड़ी होठ वाली बेटी और नरगिसी आंखें और बाल लंबे लंबे और खूबसूरत बेटी, उस बेटी को माँ गला दबाना चाहती है। माँ तो माँ होती है ना, रहमत की पुतली माँ होती है। माँ ने कोशिश किया कि मैं इसको मार दूं, लेकिन हाथ कपकपाने लगे, पूरा जिस्म पे, पूरे जिस्म पर लर्जा तारी उतारी हो गया। हजरात किरामी, उस माँ ने कहा मैं किसी तरह से अपनी बच्ची को जरूर पाल लूंगी। हजरात, जमाने से छुप करके, लोगों से छुप करके अपनी बेटी की परवरिश करती रही। ऐ मेरी माँ और बहनें, जरा दौर तो सुनो वो दौर कि बेटी को पालना भी मुश्किल था, बेटी की परवरिश करना भी मुश्किल था, और आज तो बेटियां अपने हाथ से अपनी इज्जत को बर्बाद कर रही है। बेटियां अपने आप को माँ बाप के नाक कटा करके घर छोड़ के फरार हो रही है। बेटियां स्कूल और कॉलेज और फैशन और दोस्ती के नाम पर वैलेंटाइन बना करके अपनी इस्मत को तार तार कर रही है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवान बेटियां, कान खोल करके सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, और वो आसिम की बीवी अपनी बेटी को छुपा के पाल रही है, और जब छुपा के पाल रही ना, कुछ दिनों के बाद आसिम के आने की खबर आई। जब आने की खबर आई ना, तो आसिम की बीवी ने बेटी को पड़ोस के यहाँ छोड़ दिया और कहा कि आप इनकी परवरिश करना, वक्त रहते हुए मैं आऊंगी, दूध पिला दिया करूंगी, वक्त रहते हुए आऊंगी, मैं इन्हें खाना खिला दिया करूंगी, वक्त रहते हुए आऊंगी, मैं इन्हें कपड़े पहना दिया करूंगी, मैं नहला दिया करूंगी। जब आसिम घर पर नहीं रहता, बीवी आती, चुपके से जाकर के उन्हें खाना खिलाती, नहला देती, बालों में तेल लगाती, कंघी कर देती। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, और जब पड़ोस में रहती थी ना, तो वो धीरे धीरे अपने माँ के घर भी आने लगी। आसिम की बेटी थी, लेकिन आसिम को पता नहीं कि मेरी बेटी है, सोचा मेरे पड़ोस की बेटी है। और जब पूछा कि तुम हामिला थी, तुम्हारी बच्ची कहाँ हुई, क्या तुम्हारे बच्चे का क्या हुआ, उस बीवी ने डरते हुए कहा वो बच्ची पैदा हुई थी, खत्म हो गई, बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे मार दिया। इतना बोल करके मामला खत्म हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जो पड़ोस से बच्ची आने लगी ना अपने घर में, तो आसिम का दिल उस बच्ची से लग गया। अब आसिम उसे खिलाता भी है, आसिम उसे पिलाता भी है, आसिम उसे नहलाता भी है, आसिम उसके बालों में तेल भी लगाता है, आसिम उसकी आंखों में आंसू काजल भी लगाता है। हजरात गिरामी, जब आसिम का दिल लगने लगा, आसिम जब तारीफ करने लगा,
आसिम जब खूबियां बयान करने लगा बच्ची के बारे में, तो चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद बीवी ने राज को फाश कर दिया। कहा मेरे शौहर, ए आसिम, तुम जिस बेटी को दूसरी की बेटी समझ करके प्यार करते हो वो उसकी बेटी नहीं, हकीकत में तुम्हारी बेटी है, हकीकत में तुम्हारी लड़की है। हज़रात सुनने के बाद कुछ देर तो खुशी महसूस किया, लेकिन दामाद बनाने के टेंशन ने उसे मजबूर कर दिया, जैसे आज लोगों को जहेज के टेंशन ने मजबूर कर दिया है। लोग आज बेटियों से इसलिए नफरत करते हैं कि बाइक देना पड़ेगा, हीरो होंडा देना पड़ेगा, स्प्लेंडर देना पड़ेगा, कार देना पड़ेगा, होंडाई देना पड़ेगा, न्यूज देना पड़ेगा, और दूसरी किस्म की गाड़ियां देनी पड़ेंगी। इसी वजह से लोग बेटियों से बेजार हो गए। हजरात गिरामी, उन्हें इंजेक्शन लगा करके मार रहे हैं, उन्हें सुई और दवाई दे दे करके मार रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हाँ हाँ, हजरत आसिम को जब पता चला कि हकीकत में यही मेरी बेटी है, एक दिन सुबह सुबह रात में सहर के वक्त में आसिम उठा और माँ से उसकी बेटी को जुदा किया। कहा कि मैं इस बेटी को लेकर के एक बादशाह के घर मेहमान लेके जा रहा हूँ, इसे सजा करके भेजो। हजरात, वो बच्ची चलने के काबिल थी, वो बच्ची बोलने के काबिल थी। तकरीबन 9 साल का अरसा गुजर चुका था उस बच्ची को लेकर के आसिम जंगल की तरफ चला। चलते चलते बेटी आसिम को ठोकर लगती है। बेटी ने अपना दुपट्टा फाड़ दिया और फाड़ करके बाप के पैर पे पट्टी बांधा, बाप के पैर पर बैंडेज लगाया। हजरात, बेटी बाप के माथे पर पसीना नहीं देखना पसंद करती है, बेटी अपने भाई को तकलीफ में देखना पसंद नहीं करती है, बेटी अपने माँ और बाप को परेशान देखना कभी गवारा न करती है। खुद नहीं खाती है लेकिन अपने माँ बाप के खाने पीने का अच्छा इंतजाम करती है, खुद भूखे रहती है, घर पे आए हुए मेहमानों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम करती है, अच्छा दस्तरखान चुनती है। जानते हो ये क्यों? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका है, उनकी आमद का सदका है कि बेटियों के आने पर शादियां बजने लगे, बेटियों की आमद पर खुशियां मनाने लगे लोग, बेटियों की आमद पर मिठाइयां बांटने लगे। हजरात, आसिम कहते हैं मैं बेटी को लेके जब चला जंगल के तरफ, वहां मैंने खड्डा खोदा ना, बेटी मेरी पूछती रही बा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं यहाँ खड्डा खोद रहा हूँ। बेटी खड्डा खोदने में भी साथ देती थी। मैं कुदाल चला रहा था, बेटी मट्टी उठा रही थी। मैं कुदाल चला रहा था, बेटी मट्टी उठा रही थी। मैं परेशान था, बेटी मेरे पसीने को पहुंच रही थी। हजरात, जरा सोचिए तो सही, कितना बहुत वक्त था वो दौर, कितना सियाह था वो दौर, कुफर का आतंकवाद कितना गिरमाया हुआ था, दहशत गर्दों का दहशत गर्द कितना जोर पर था। आज लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले दहशत गर्द हैं। हाशा वकल्ला, हरगिज ऐसा नहीं। मेरे नबी ने तो रहमत बांटा है, मेरे नबी तो रहमत लेकर के आए हैं। मेरे नबी की रहमत, मेरे रहमत आलम की रहमत का कोई जवाब नहीं, रहमत आलमियान की रहमत का कोई जवाब नहीं। वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनका करम है जो ये आलम उन्हें पसंद आया। हज़रात किरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से ये सारी बहारें हैं, हस्ती में जो खुशहाली है ये नबी की आमद का सदका है। आसिम ने क्या किया? अपनी बेटी की आओ सुना ना ताओ सुना, और उस खूबसूरत सी बेटी को, हाँ हाँ, जिनकी होंठ नाजुक नजाकत वाले होंठ, गुलाब पंखड़ी जैसे होंठ, हाँ हाँ, जिनकी आंखें सुरमगी, हाँ हाँ, उस बेटी को खड्डे के अंदर दाखिल कर दिया, सीने तक मट्टी डाल दिया। बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, अब्बा हुजूर, मुझे किस जुल्म की सजा दी जा रही है? मुझे क्यों इस जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा है? ए मेरे अब्बा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपके लिए बाइस शर्मिंदगी हूँ, इसलिए मुझे मार रहे हैं। आपके लिए मैं दहेज का सबब बनूंगी, इसलिए मुझे मार रहे हैं। मैं आपके लिए शादी में खाने खिलाने का बाइस बनूंगी, इसलिए मुझे मार रहे हैं। ए अब्बा, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। मैं आपके घर नहीं लौट करके आऊंगी, मैं वीरानों में पत्थर चुन चुन के जिंदगी गुजार लूंगी, मैं पत्ते खा कर के जिंदगी गुजार लूंगी। ए अब्बा, मैं समंदर का पानी पी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ए अब्बा, मैं दरख्त के फूल और कांटे चुन चुन करके चूस करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। ए अब्बा, सिर्फ मेरी सांसें बख्श दीजिए। ए अब्बा, सिर्फ मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। ए अब्बा, सिर्फ मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। ए अब्बा, ये कायनात बहुत बड़ी
है मैं कहीं भी जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन आसिम को कोई तरस नहीं आया। आसिम अभी कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ है, आसिम अभी गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। और जब आदमी गुनाहों के दलदल में फंसा रहेगा साहब, उसे किसी की चीखो पुकार सुनाई नहीं देती है। जब कुफ्र के दलदल में फंसा रहता है आदमी, वो किसी के ऊपर तरस नहीं खाता है, किसी के ऊपर रहम नहीं खाता है। झूठा होता है वो, मक्कार होता है वो, चुगलखोर होता है वो, बदबख्त होता है वो, कातिल होता है वो, डाइन बन जाती है वो, हजरात मडरा होता है वो, शराबी होता है वो, अय्याश होता है वो, मक्कार होता है मक्कार। कुफ्र के दलदल में फंसा रहेगा, गुनाहों के दलदल में फंसा रहने वाला, जिसका दिल सियाह हो चुका हो, जिसका दिल तारीख हो, वो आदमी कैसे कोना किसी बेवा की चीख सुनेगा, किसी औरत की चीखो पुकार सुनेगा। इसीलिए तो आप आए दिन रोजाना सुनते हैं कि किसी ने इस्मत को लूटा और लूट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसी चंद गुंडों ने मिलकर के 16 दिसंबर की रात 2012 में दिल्ली की सड़कों पर बस के अंदर एक लड़की के साथ नासेबा हरकतें की और उसको फिर मार डाला। चंद दिनों के बाद उसकी लाश निकल आई है। आहा साहब, अभी कुछ ही दिनों पहले बदायूं का वाकया हुआ, लखनऊ का वाकया हुआ, चंद ही दिन पहले पुणे का वाकया हुआ। हाँ, कुछ ही दिन पहले साहब दिल्ली में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को पत्थर से कुचल करके मार दिया। यही चंद दिन के वारदात है जिसे सुनने के बाद कलेजा मुंह को आता है, कलेजा फटने लगता है। आप सुनोगे इतनी बेदर्दी से क्यों लोग मारते हैं? इसलिए कि वो गुनाहों से उसका दिल काला हो चुका होता है। वो किसी के ऊपर रहम नहीं खाता, किसी के ऊपर तरस नहीं खाता। लेकिन जब रहमत आलम की रहमत की जलवागरी हुई तो परिंदे आए थे मेरे नबी की बारगाह में, कहा था या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चों को आपके सहाबिये के बच्चे, आपके सहाबी के बच्चे पकड़ के लाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए सहाबियों, ये परिंदे मुझसे आके शिकायत कर रहे हैं, उनके बच्चों को पकड़ के मत लाया करो, उन्हें तकलीफ होती है अपने बच्चों की जुदाई से। जो उनके ऊपर रहम करेगा अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हाँ साहब, तवाइफ ने कुत्ते के ऊपर रहम खाया, मोजे से दुपट्टे से पानी निकाल के पिलाया, उसे जन्नत की बशारत मिल गई। आज जानवरों पर रहम करोगे, हाँ हाँ तुम्हें जन्नत की बशारत मिलेगी। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह ने कुत्ते को हमको सही किया, अल्लाह ने उन्हें विलायत के विलायत की दौलत से सरफराज फरमा दिया, उन्हें अपना चहीता बंदा बना लिया, उन्हें अपना महबूब बंदा बना लिया। हजरात, जानवरों पर यहाँ रहम किया जाता है। कुरान कहता है मन कतला नफ्सन बेगैर नफ्सिन फकान्नमा कतल नासा जमीहा, कि जिसने किसी इंसान को बगैर किसी गुनाह के मारा है गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। और मन अहया फकान्नमा अहया नासा जमीहा, और अगर किसी ने किसी को जिंदगी बख्श दी, किसी को हयात बख्श दी, किसी की तबीयत सुधारने के लिए उसने दिन रात मेहनत किया है, उनकी तीमारदारी की है, तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया है। मेरा कुरान सिखाता है किसी को गाली मत दो, गोलियां चलाने की इजाजत कुरान कैसे देगा? मेरे नबी फरमाते हैं किसी को बुरा मत कहो, फिर मेरे नबी गोलियां चलाने की इजाजत कैसे देगा? ए लोगों, कान खोल करके सुनो, मजहब इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम अमनो शांति का मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आसिम जब ये कह रहा था ना, नबी की आंखों से आंसू छलक पड़ रहा था। आसिम जब इसको बयान कर रहा था ना, नबी के आंखों से आंसू जारी था। हाय कैसा दर्दनाक था वो दौर। कितने अलमिये की बात है कि एक बेटी को आदमी अपने हाथ से जिंदा दफन कर रहा है। बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, जिंदगी की भीख मांग रही है, लेकिन कुफ्र की तारीकी ने जिंदगी नहीं बख्शा, कुफ्र की तारीकी ने बच्ची को जिंदा रहने का मौका नहीं दिया। वो कह रही थी, सांस अता करने वाले, ऐ जिंदगी बख्शने वाले, अगर सबको जिंदा रहने का हक है तो मुझ बेटियों को क्यों नहीं जिंदा रहने का हक है? मुझे कब तू जिंदगी देगा? हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए कौन आएगा? उस बच्ची की दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। हाँ हाँ, माओ की दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती है। और रहमत आलम के अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आ ही गया। हजरात गिरामी 12
रबीउन नूर 23 अप्रैल सन 561 ईस्वी को दो शंबा के दिन सुबह शादी के वक्त में अब्दुल मुत्तलिब के घराने में अब्दुल्लाह के आंगन में आमिना की गोद में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर होते हैं। निदा थी के सरकार तशरीफ लाए, शहंशाह अबरार तशरीफ लाए। निदा थी के सरकार तशरीफ लाए, शहंशाह अबरार तशरीफ लाए। और ज़मीं को भी इज्जत हो अर्शे उला, ज़मीं को भी इज्जत हो अर्शे उला की, दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा की, दिखा जाओ बंदों को सूरत खुदा की। और फजा मोहम्मद बशीरन नज़ीरा, फजा मोहम्मद बशीरन नज़ीरा, फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा, फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। हाँ, अभी पूछते अब्दुल्ला से, हाँ गोदे आमिना में आए हैं, जलवागर हुए हैं। आपने सुना होगा कि हजरत अब्दुल्ला से निकाह करने के लिए काहिनाएं बहुत परेशान रहती थी। खूबरी औरतें जो जानकार थी ना, वो देखती थी हजरत अब्दुल्ला को तो ख्वाहिशमंद होती थी कि काश मेरी शादी इनके साथ हो जाए। कितनों ने तमन्नाएं की थी, लेकिन ये नेमत उस्मा का हिस्सा और शर्फ जो मिला था वो तो हजरत आमिना को मिला था। और हजरत आमिना से हजरत अब्दुल्ला की शादी होती है, और जब शादी होने के 2 महीना गुजर ही जाते हैं और सुल्बे में आमिना में रहम आमिना में मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर जलवगर होता है। 2 महीने के बाद हजरत अब्दुल्ला अपने ननिहाल गए हुए थे, वहीं पर उनकी तबीयत खराब हुई, साथी लोग कूच कर गए और हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमिना का रो रो करके बुरा हाल था कि अभी मेरी गोद में मेरे शौहर की अमानत है और उसका बाप इस दुनिया से चला गया, बेटा पैदा होगा तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं किस मुंह से जवाब दूंगी कि तुम्हारा बाप कहाँ चला गया है। हजरात, होती है कि नहीं होती है बेचैनी को? एक माँ को अपने बाप बताना, उसके बच्चे का बाप बताना बहुत जरूरी होता है। उन्हें खुशी होती है कि बेटा ये तुम्हारा बाप है, ये बताते हुए खुशी होती है। हजरत आमिना रो रही थी और उनका दिल कह रहा था कि मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं अभी जाऊं मकाम अबवा पर पहुंच करके अब्दुल्लाह को जिन मट्टियों ने घेर रखा है, जिन मट्टियों ने चढ़ रखा है, मैं उन मट्टियों की ज़ियारत करूंगी और अपने दिल को करार पहुंचाऊंगी। जहां मेरी जान का करार छुपा हुआ लेटा हुआ है वहां जाना चाह रही थी, लेकिन जो पेट में अमीन बन करके अमानत आई थी ना, उस अमीन की अमानत का मुहाफिजा होने की वजह से उनकी हिम्मत काम न कर सकी। इस बात का एहसास था कि मैं इस बेटे को जन्म दूंगी, ये मेरा बेटा बरकतों वाला बेटा है, ये मेरा बेटा रहमत वाला बेटा है, ये मेरे गोद में जो बच्चा है मेरे पेट में यकीनन बहुत सारी बहारें लेकर के आएगा। उसी की परवरिश की खातिर आप रुकी रही। हजरात, अभी चंद ही महीने गुजरे थे, हजरत आमिना फरमाती हैं कि दरो दीवार से, नबी के दरो दीवार से अस्सलातु वस्सलामु अलैका
की सदाएं बुलंद हो रही थी। कोई अस्सलाम वालेकुम या उम्मा नबी कह रहा था, कोई अस्सलाम वालेकुम या उम्मा सैयदुल अंबिया कह रहा था, कोई अस्सलातु वस्सलाम वालेकुम या सैयद या उम्मा सैयदुल मुरसलीन कह रहा था। यानी जिधर से मैं गुजरती थी उधर से करीब व करीब आवाजें आती थी और जो मेरे दिल को सुरूर पहुंचाती थी। और वो तकलीफ मुझे नहीं होती थी जो तकलीफ आम औरतों को हुआ करती है, बल्कि मैं तो ये कहूँ ऐसे तकलीफ हो क्योंकि अल्लाह ने तो मेरे नबी को नूर बना करके भेजा था और नूर का जिस्म कसीब होता है और कसीब चीज बहुत हल्की होती है, इसीलिए उसका बोझ मालूम नहीं पड़ता है। और हजरात किरामी कान खोल करके सुने आम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ फरमाती है कि मैं घर में रहती थी तो घर महकता था, मैं गली में रहती थी तो गली महकती थी, मैं आंगन में रहती थी तो आंगन महकता था। लोगों ने शिकायत की थी हजरत सैयदना हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कि क्या बात है कि आपकी बहू ने आपके बेटे का हक अदा नहीं किया, आपकी बहू बेवा है लेकिन फिर भी खुशबू इस्तेमाल करती है, जबकि हमारा मुआशरा ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि हम लोग बेवा औरतें, हमारे यहाँ की बेवा औरतें खुशबू इस्तेमाल नहीं करती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर आए और आमिना की सास से कहा कि जरा आप उनसे कहिए कि वो खुशबू ना लगाया करें, लोग हमसे ताना देते हैं, लोग हमें शिकायत करते हैं। हजरत आमिना ने अपनी सास से कहा, अपने ससुर से कहा, अब्बा जी हमें माफ कीजिएगा, मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, बल्कि जिस दिन से आपके बेटे की अमानत मेरे गोद में आई है उस दिन से मेरे जिस्म से खुशबू के हुल्ले फूटते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। सब झूम के बोलो, सब मिलकर बोलो, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ हाँ, एक एक बाद दीगर कोई न कोई आते थे और मुबारकबादियाँ पेश कर रहे थे। और जब से ये आपके बेटे की अमानत मेरे गोद में आई है तब से पूरा घर महक रहा है और रोशनी महसूस करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में फरहत महसूस कर रही हूँ, खुशियाँ महसूस करती हूँ अपनी जिंदगी में। हजरात गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद होती है, आमद के वक्त में हजरत आमिना फरमाती हैं, ना मेरे पास कोई दाई थी ना कोई माई, कोई भी नहीं थी, लेकिन औरतों की कुछ जमात आई। उन्होंने कहा, ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे गोद में सैयदुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तुम्हारी गोद में सरदाराने रसूल तशरीफ ला रहे हैं। ए आमिना तू सरदार रसूला तशरीफ ला रहे हैं। ए आमिना तुझे मुबारक हो, तुम्हारे गोद में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरात तमाम तरफ से मुबारकबादी की शादियाने और तराने आवाजें आती थी। हजरत आमिना ने कहा, आप कौन हो? तो किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हव्वा हूँ, हव्वा। किसी ने कहा मैं मरियम हूँ, किसी ने कहा मैं आसिया हूँ। और ये हुरानी बहिश्त हैं जो दस्त में सजाए हुए गुलदस्त लिए हुए हैं और तरह तरह की नियामतें लेकर के हाजिर हैं। और हजरत आमिना फरमाती हैं कि परिंदे फरफराने लगे हमारे आंगन में, हमारे घर में रंग बिरंग के परिंदे फरफराने लगे। और फिर कहती हैं, एक ज़ईफ आदमी आया, खूबरू ऊंचे कद्दो कामत वाला। मैंने पूछा, आप कौन? तो कहा, मैं तुम्हारा बाप। आमिना कहती है, मेरा बाप तो ऐसा नहीं था। कहा, मैं तुम्हारे बाप का भी बाप आदम हूँ, आदम। मैं तुम्हारे गोद में आए हुए बेटे की मुबारकबादी पेश करने के लिए आया हूँ। हजरात गिरामी, मुबारकबादी देने का तरीका अंबिया किराम की सुन्नत है। और सुनिए, हजरत आमिना फरमाती है, लम्मा खरजा मिन बतनी फनज़रतु इलैहि फइज़ा अना बिही साजिदन सुम्मा राइतु सहाबतन बैदाहा फइज़ा अनफा कद अक़बलत मिनस समाई हत्ता गशियतहु फख़ुय्यबा अन्नी सुम्मा तजल्लत फइज़ा अना बिही मुदरजुन फी सौबि सूफिन अबयदा व तहतहु हरीरतन खदरा व कद क़बज़ा सलासता मफातिहा मिनल लुलुइ रतबी व इज़ा यक़ूलु क़ाला क़ाइलुन व इज़ा क़ाला यक़ूलु क़ाइलुन क़द क़बज़ा मुहम्मदुन अला सलाम मफातिहर नुसरती अला मफातिहर रिही व अला मफातिहिन नुबुव्वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जोर से बोलिए, जोर से। सुभान अल्लाह। मालिके कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशे में चमका हमारा नबी, अंध शीशे में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हाँ हमारा नबी, हाँ हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने जब मेरे बेटे को देखा, मेरे शिकम से बाहर निकला, तो मैंने अपने बेटे को सजदे की हालत में पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही करता है जो तैयब व ताहिर होता है, सुभान अल्लाह। जो पाक होता है वो सजदा करता है, सब कोई सजदा नहीं करता। तो जो लोग नबी की बराबरी का दावा करते हैं, उन्हें कहिए कि तुम एक मर्तबा नबी की तरह पाक व साफ पैदा होके बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक़े हक़े बता दो, पैदा होकर के उन्हीं की तरह नबी सजदे में होते हैं। मेरे आका की माँ फरमाती हैं, फिर मैंने एक सफेद बादल के टुकड़े को देखा, मैंने उस सफेद बादल के टुकड़े को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से नीचे उतर गया है, और ऐसा उतरा कि मेरी नजर से मेरा बेटा गायब हो गया, मेरी नजर से मेरा बेटा ओझल हो गया। और कुछ ही देर के बाद फिर मेरा बेटा आया, तो मैंने अपने बेटे को सफेद रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुआ मख्तूनुन वस, खतना शुदा भी थे, पाक थे। और फिर मामिना फरमाती हैं कि सफेद रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा बदन पे लिपटा हुआ था, और नीचे हरे रंग का रेशमी कपड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुर नूर की आमद। सब झूम के बोलो, सब मिलकर बोलो। वो चांद सा चमकीला चेहरा, और फिर सफेद ऊनी कपड़ा, फिर नीचे हरा कपड़ा, कितना जगमग लग रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा होगा। अब बताओ लोगों, सजाने का सबसे पहले मिजाज किसने दिया? मेरे रब ने दिया। फरिश्ते सजा के लेके आए, रेशमी हरे रंग का कपड़ा नीचे है, बदन में सफेद ऊनी कपड़ा है, और फिर कहते हैं कि मैंने अपने बेटे के हाथ में 3 रेशमी कपड़े, सुभान अल्लाह, रंग के कपड़े, और उन कपड़ों में लिपटी हुई 3 चाबियां थी, 3 कुंजियां। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से बोलिए, जोर से। सुभान अल्लाह। 3 कुंजियां थी, और कोई कहने वाला कह रहा था, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने नुसरत की कुंजी को नबी के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। हिकमत के कब्जे में अल्लाह ने हिकमत व दानाई की कुंजी को कर दिया। अल्लाह ने तमाम कायनात की कुंजी को इनके हवाले कर दिया। और फिर कहती है, वाला मफातिही नुबुवा, यहाँ तक के नबुवत की कुंजियां मेरे नबी के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। है कि नहीं? और फिर कहती है, फिर सुम्मा नज़लत सहाबतन उखरा, तो फिर दूसरा बादल नाजिल हुआ, और फिर उस बादल ने मेरे नबी को निगाह से ओझल कर दिया। और फिर मैंने देखा कि वो लिपटे हुए थे, रेशमी कपड़े में थे, और फिर रेशमी कपड़ा। फिर कहने वाला कोई कह रहा था, यकीनन अल्लाह ने सारी कायनात को, पूरी दुनिया को इनके कब्जे में कर दिया है। कोई ऐसी शय नहीं दुनिया में जहां पर नबी का कब्जा नहीं हो। इसलिए तो कहते हैं, जहां तक खुदाए ताला की कायनात है, खुदा की खुदाई है, वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफा
हक सुभान अल्लाह, है कि नहीं। और सुनिए, हजरत आमिना फरमाती है कि इतनी रोशनी पैदा हुई मेरे घर में कि मैंने अपने घर से बैठे बैठे शाम के महलात को देख लिया। सुभान अल्लाह। कहां तक देखा बोलिए? शाम के महलात को देख लिया। एक कल्याण वालों, आप बताना मुझे, ये सुन्नी लोगों के बारे में जो बोलते हैं लोग कि ये सुन्नी पागल हैं, पागल, लाइटिंग करते हैं, बर्क और बिजलियां लगाते हैं, चमक दमक रोशनी का एहतमाम करते हैं नबी की आमद पर, ये करने से क्या फायदा? तो मैं कहना चाहता हूं, ये हमारी बिसात है, हम अपनी बिसात के मुताबिक रोशनी करते हैं। एक बात बताओ, अगर हम पूरे कल्याण की लाइटें जमा कर लें, क्या हम यहां से कल्याण स्टेशन देख सकते हैं? पूरी दुनिया की लाइटिंग को जमा कर दे, यहां से धारावी बंबई देख सकते हो, यहां से हाजी अली की दरगाह देख सकते हो। आप कहोगे हाशा वकल्ला, हरगिज नहीं देख सकते। हजरात गिरामी, क्या पता चला अल्लाह ने इतनी रोशनी का इंतजाम फरमाया कि हजरत आमिना ने अपने घर में रह करके शाम के महलात, ऊंचे ऊंचे महलों को देख लिया। वो कहती हैं कि जो शाम से हम मक्का की तरफ सवारियां आ रही थी ना, सवारों के ऊपर, जो जानवरों के ऊपर माल लदे हुए थे, मैंने जानवरों को भी देखा, मालों को भी देखा, और जो हाँक के लेके आ रहे थे उन लोगों को भी मैंने देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो खुदा की वो कुदरत है, अपनी कुदरत से अल्लाह ने इतनी रोशनी का इंतजाम किया कि आमिना ने मक्का में रह करके शाम के महलात को देख लिया। और हम बंदे हैं खुदा के, हम अपनी खुशी के मुताबिक, औकात के मुताबिक रोशनी कर देते आए। वो खुदा की कुदरत है। तो पता क्या चला कि रोशनी करना नबी की पैदाइश पर मेरे खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, जिब्रील जाके लेके जाओ 2 झंडी, कभी आया 3 झंडी, है ना, एक मक्का के सहन में गाड़ दो, एक सहन आमिना में गाड़ दो, और एक मुंतहाए दुनिया में गाड़ दो। सुभान अल्लाह। क्यों साहब? इसीलिए कि ताकि आने वाले के बारे में पता चल जाए कि ये बच्चा जो पैदा हो रहा है उसकी हुकूमत मक्का से शुरू होगी और इंतहाई दुनिया तक चलती रहेगी। हक सुभान अल्लाह। नहीं, हाँ, झंडे हम लगाते कि नहीं लगाते हैं, लेकिन भारत का झंडा भारत के बॉर्डर तक, उस पार नहीं ले जा सकते। बोलो, ले जा सकते क्या? बॉर्डर तक ले जा सकते, बॉर्डर के उस पार नहीं। उस मुल्क का आप झंडा चलेगा, हाँ हाँ, उस मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क तक और नहीं जाएगा, उसके बॉर्डर तक। इससे क्या पता चला कि ये जिस मुल्क का झंडा है उसके इंतहा तक इसकी हुकूमत चलती रहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज रंग का झंडा अपने घरों के छत पर गाड़ दे के हम बता देते हैं, मेरे नबी की हुकूमत मेरे दिल पे भी है, मेरे घर पे भी है, मेरे बच्चों के ऊपर भी है, मेरे नस्लों पर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, एक आदमी बोल रहा था कि ये सब झंडा का है, लाइट का है, मिलाद का है, फातिया का है, ये खिचड़ी फातिया का है। मैंने कहा बकलोल तुम क्यों आया है, तुम किस लिए आया है? यही मना करने के लिए आए हो। हजरात गिरामी सुनिए, मैंने किसी आशिक से पूछा कि जरा बताइए जावेद मौलवी साहब, उनके लड़के से पूछा तो वो कहने लगे मौलाना साहब ये लाइट, ये बिजली, ये बर्क, ये चमक, ये झंडे, ये शामियाने इसलिए हम करते हैं कि इब्तदा तो ऐसी है इंतहा खुदा जाने, इब्तदा तो ऐसी है इंतहा खुदा जाने, और दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। और मसलके रज़ा का हमने नारा ही लगाया था, दिल दुश्मने रज़ा का क्यों जला खुदा जाने। और राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, घड़ियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गले से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने,
किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, मेरे नूर वाले का घर तो है मदीने में, सुभान अल्लाह, मेरे नूर वाले का घर तो है मदीने में, हम गर्व रहते हैं मोमिनों के सीने में, सुभान अल्लाह, हम गर्व रहते हैं मोमिनों के सीने में। हजरत सैयदीना आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर में भी सब्ज़ नसब झंडा नसब किया गया और इंतहाई दुनिया तक गाड़ दिया गया। इससे पता ये चला कि नबी की आमद पर झंडा गाड़ना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बात समझ में आई? और मेरे नबी का हौसले का वाक़या सुन लीजिए, उसके बाद इसी के बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। इतने खूबसूरत थे मेरे आका, इतने खूबसूरत थे मेरे आका कि जब सफरे हिजरत पर जब जाने लगे, रास्ते में एक जगह जब खाना और तोशा खत्म हो गया तो मेरे नबी ने जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा, सिद्दीक जाओ इस कुटिया से कुछ खाना लेकर के आओ, यहाँ कुछ मिल जाए तो हम लोग खा करके कुछ लम्हा गुजार लेंगे। जब वहाँ गए कुटिया में तो एक बुढ़िया लेटी हुई बैठी हुई थी, हाँ हाँ बहुत कमजोर थी। उस बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए। उसने कहा हमारे घर में कुछ भी नहीं है, वरना नहीं तो मैं आपकी सियाफत करके कुछ उजरत हासिल कर लेती, मेरे बच्चों की परवरिश हो जाती, मैं भी खा लेती। वो कहती है कुछ भी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि जरा ये बताओ तुम्हारे शौहर कहाँ गए हैं? कहा वो बकरियां चलाने के लिए गए। मेरे नबी ने फरमाया ये बकरी यहाँ पर जो बंधी हुई है वो क्यों बंधी है? उसने कहा ये कमजोर है, ये अपने रेवड़ के साथ नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैंने मेरे शौहर ने इसे छोड़ दिया है। हजरात कमजोर थी, नहीफ थी, जो अपने रेवड़ के साथ चल नहीं सकती थी, इसीलिए उसको छोड़ दिया उसके शौहर ने। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक कहो अगर वो इजाजत दे दे तो इसी बकरी का दूध दोह लिया जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसी बकरी का दूध दो लिया जाए। हजराते गिरामी नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब सुनती है वो बुढ़िया तो दिल ही दिल में ताज्जुब करने लगती है, कैसी बात है, थन तो सूखा हुआ है, उसको बच्चे भी नहीं है, वो कमजोर है, नहीफ है, वो भला कैसे दूध देगी? मेरे नबी ने फरमाया बस तुम इजाजत दे दो मैं दूध दो लूंगा। मेरे नबी ने अपना बरकत वाला हाथ लगाया और लगाना था, मेरे नबी ने जो ही हाथ लगाया तो उसके पैर चौड़े होने लगे, उसका थन दूध से भर गया लबालब। बुढ़िया की नजर पड़ी, मेरे नबी ने फरमाया ए बुढ़िया बर्तन लेकर के आ। बर्तन वो गई तो घर में कोई छोटा 1 लीटर का बर्तन नहीं, 2 लीटर का बर्तन नहीं, तकरीबन 20 लीटर वाला बर्तन उठा करके लेके आ गई है। मैंने कभी की खिदमत में सोचा पढ़ते पढ़ते कि आखिर वो क्यों लेकर के आई थी बर्तन, तो वो जानती होगी कि जब ये लागर दुबले पतले बकरी में वापस थन को भरवा सकता है, उसके पैर को चौड़ा करवा सकता है, तो इनके हाथों में बरकत है, मेरे घर को दूध से भी भरवा सकते हैं। उसने कहा ये बर्तन लीजिए। नबी ने पूरा दूध से बर्तन भर दिया, खुद भी नोश फरमाया, बुढ़िया को भी नोश करने के लिए कहा आजू बाजू पास पड़ोस के तमाम लोगों की सियाफत कर दो, दूध पिला दो सबको। सबने पी लिया। हजराते गिरामी मेरे नबी का हाथ लगना था, बरकत ही बरकत घर में आ गई। और क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे नबी हैं ही जाते बाबरकत, मेरे नबी हैं ही साहिब बरकत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब चले गए ना, जब चले गए तो शाम के वक्त में उसका शौहर आया अबू मुअब्बद। कौन आया? अबू मुअब्बद आया, अबू मुअब्बद। और आने के बाद कहने लगा ये खुशबू कैसी है?
यह महक कैसी है, ये चहल पहल कैसी है, मेरे घर में ये खाने पीने का सारा नस्ब नुस्ख कैसे है। तो अब मुंह में मोहब्बत कहने लगी, ए मेरे शौहर, एक खूबरू साहिब जमाल, दो साहिब आए थे, दो दोस्त आए थे, वो मुसाफिर आए थे, उनके लिए हमने खाने पीने का इंतजाम किया और उन्हीं की बरकत से हमारे घर में बरकत है। उन्होंने हाथ लगाया, बकरी मोटी ताजी हो गई, उन्होंने हाथ लगाया, दूध से बेशुमार दूध दो करके चले गए हैं। मेरे नबी के बारे में वो बुढ़िया बताने लगी। उस बुढ़िया की बात सुनकर के शौहर ने कहा, जरा उनका नाम पता तो बता दो, शायद कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं उनसे बात हो जाए। इतने जब साहिब ये बरकत थे तो उनको तुमने जाने ही क्यों दिया, उनको रोक के क्यों नहीं, उन्हें जाने क्यों दिया, क्या नाम और पता है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि मैं उनके हुस्न के जलवों में खोई हुई थी, मुझे तो इतना मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे नाम पूछ सकूं, और जब नाम नहीं जानती तो पता कैसे बताऊंगे। हजरात वो कुछ नहीं बता सकी, शौहर अफसुर्दा हो गए। लेकिन शौहर से उसने कहा, ए मेरे शौहर, आप घबराइए मत, मैंने उस खूबरू इंसान को देखा है, उनका हुलिया ऐसा था, उनकी नाक ऐसी थी, उनका कान ऐसा, उनके कान ऐसे थे, उनके रुखसारे मुबारक कितने अच्छे थे। सुनो, लिखने वाले ने लिखा और उस बुढ़िया ने जो बयान किया है वो कहती है, क़ालत राइतु रजुलन ज़ाहिरल वजाति आसनल खलक़ि मलीहल वजहि वसीमुन क़सीमुन फी ऐनिही दाजन व फी अशफारिहा वतफुन व फी लिह्यतिही कसासतुन इज़ा तकल्लमा समत व इज़ा समता अलैहिल वक़ार हुलूल मंतिकी हुलूल मुतमंतिकी इज़ा तकल्लमा यतहद्दरना। वो बुढ़िया कहती है, मैंने उस खूबरू इंसान को देखा जिनकी खूबसूरती का जवाब नहीं है, बहुत हसीन और जमील का वो पैकर थे, आंखें खूबसूरत थी, बाल खूबसूरत थे, दाढ़ी घनी थी और वो काली काली थी, आंखें सुरमगी थी और लभाए मुकद्दस नजाकत से भरी हुई थी। पतली पतली गुले कुद्स की पातियां, पतली पतली गुले कुद्स की पातियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अखलो अजज़ो अकरनो, आंखें सुरमगी थी, बाल में ऐसा लगता था कि तेल टपक रहा हो, हाँ हाँ ऐसा लगता था कि चारों तरफ बालों ने घेर रखा बादल की तरह और बीच में से चांद निकल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवों में गुम थे और वो कहते हैं वसीमुन कसीमुन, यानी एक बार देखो तो वो दिल में घप जाए, बार बार देखने का मन करे। हाँ हाँ साहब, अगर दूर से देखो तब भी हसीन लगते थे और करीब चले जाओ तब भी हसीन लगते थे, बात करते थे तब भी खूबसूरत लगते थे और चुप थे। और से बोलिए ना, बातें तो ऐसी करते थे जैसे मोती की लड़ी, और उनमें से एक आका लगता था एक गुलाम, क्योंकि जब आका बात करता था तो गुलाम सुनने से पहले उनके काम को पूरा कर देता था। चाहे तो अल्लाह ताला हमें और आपको हसीन बना देगा। यकीनन नबी की तारीफ करते रहिए, उनके हुस्न की, अल्लाह आपको हसीन बना देगा। मालिक मौला सुनने और सुहाना से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।